नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में, जहां पे मार्च 2021 का करंट अफेयर्स का आज पार्ट 1 लेके आए हुए हैं। इससे पहले जनवरी और फरवरी का जो है वो सीरीज का वीडियो जो है अपलोड किया जा चुका है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाके चैनल की प्लेलिस्ट से वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में से एक भी करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन नहीं छूटे। और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पे रहा है। ठीक है, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में जो है वो बेंगलुरु शीर्ष पे रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी रहने के मामले में अगर सबसे अच्छा शहर के बारे में अगर पूछा जाए तो वहाँ पे बेंगलुरु टॉप होगा। ठीक है, और यह सूचकांक जो है वो जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास की विभिन्न पहलों के प्रभावों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, और उसके आधार पे इस सूचकांक को निकाला जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, 1 मिलियन प्लस यानी 1 मिलियन से अधिक पॉपुलेशन वाले शहर का अगर रैंक पूछा जाए तो उसमें बेंगलुरु फर्स्ट होगा, पुणे सेकंड होगा और अहमदाबाद तीसरे स्थान पे होगा। ठीक है, और यदि इससे नीचे इसमें सबसे खराब प्रदर्शन अगर पूछा जाए 1 मिलियन से अधिक वाले में तो अमृतसर फर्स्ट होगा, गुवाहाटी सेकंड होगा और बरेली थर्ड होगा। यानी सबसे खराब प्रदर्शन वाला शहर जो है वो 1 मिलियन प्लस में वो अमृतसर पहला है, गुवाहाटी दूसरा है और बरेली तीसरा है। ठीक है, इसी तरह अगर 1 मिलियन से कम वाले पॉपुलेशन वाले शहर का अगर रैंकिंग पूछा जाए तो 1 मिलियन से कम वाले पॉपुलेशन वाले शहर का जो रैंकिंग है उसमें शिमला फर्स्ट पे है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे बेंगलुरु है, तो आप लोग इसको भी याद रखें। और अगर 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन वाले शहर में सबसे खराब प्रदर्शन वाला अगर पूछा जाए शहर तो वो होगा अलीगढ़ दूसरा पहला और रामपुर दूसरा। तो आप लोग इसको नोट करके रखें, ताकि एग्जाम में कोई भी पूछा जाए, मान लीजिए अगर पहला पूछा जाए, दूसरा पूछा जाए, 1 मिलियन से अधिक पॉपुलेशन वाला पूछा जाए या 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन वाला पूछा जाए तो आप लोग उसको आसानी से जवाब दे सकें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पे रहा है। ठीक है, तो देखिए पिछला क्वेश्चन था ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और ये है नगर पालिका इंडेक्स। ठीक है, तो नगर पालिका इंडेक्स में जो है पहला स्थान पे इंदौर रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, और ठीक उसी तरह जिस तरह हम लोग पिछला क्वेश्चन पढ़े तो इसमें भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अगर एक मिलियन से अधिक पॉपुलेशन वाला अगर नगर पालिका पूछा जाए तो उसमें इंदौर जो है पहले स्थान पे है, सूरत दूसरे स्थान पे है और भोपाल तीसरे स्थान पे है। ठीक है, और 1 मिलियन पॉपुलेशन से कम वाले नगर पालिका अगर रैंक पूछा जाए तो उसमें एनडीएमसी पहला होगा, दूसरा तिरुपति होगा और तीसरा जो है वो गांधीनगर होगा। तो आप लोग इसको भी नोट करके रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार मिला है। तो वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए इनको यह पुरस्कार क्यों मिला है, तो इन्हें जो है यह सम्मान ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ इनको एक पहले भी एक अवार्ड मिला था, इंटरनेशनल अवार्ड, जिसको मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में बता चुका था। आज मैं फिर बता रहा हूँ कि लीजन ऑफ मेरिट जो कि अमेरिका द्वारा दिया गया था वो भी नरेंद्र मोदी को मिल चुका है, तो आप लोग उसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है 2020 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2020 का बिहारी पुरस्कार से मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए मोहन कृष्ण बोहरा को मिला है, तो इनको क्यों मिला है, तो इनकी एक पुस्तक आई थी तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, उसी पुस्तक के कारण इनको जो है 2020 का बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बिहारी पुरस्कार की बात है तो बिहारी पुरस्कार की स्थापना जो है वो 1991 में किया गया है और इसको जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, तो आप लोग उसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि यूएन ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मील्स घोषित किया है। तो यूनाइटेड नेशन द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मील्स घोषित किया गया है वो है 2023, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए यूएन द्वारा घोषित किया गया है, तो यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, यूएन का हेडक्वार्टर होता है न्यूयॉर्क में। यूएन की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था और प्रेजेंट में यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। तो आप लोग इसको भी याद रखें, एग्जामों में यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको भी नोट करके रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है। तो नाइजीर के राष्ट्रपति हैं महामदो
इस्सासोफू, ठीक है, इनको अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और ये नाइजर के राष्ट्रपति हैं और यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा लीडरशिप प्राइज में से एक है। और इसमें जो है नगद राशि के तौर पे $5 मिलियन दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में जो है वो MIT टॉप पे रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, जो कि यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका का यूनिवर्सिटी है। और सेकंड में रहा है स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी अमेरिका का है और ये जो है 2020 में भी पहले स्थान पे था। तो आप लोग इसको याद रखें, यानी MIT जो है वो 2020 में भी पहले स्थान पे था और 2021 में भी पहले स्थान पे है। ठीक है, और भारत की बात अगर की जाए तो भारत का IIT बॉम्बे जो है वो 49 रैंक पे है, यानी 49वें स्थान पे है। और अगर भारतीय तौर पे देखा जाए तो भारत में ये पहले स्थान पे होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखें। और IIT दिल्ली जो है ये 54 रैंक में है ओवरऑल, ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग में। और भारत का रैंकिंग में देखा जाए तो ये दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है। तो बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक जो हैं वो राम माधव हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये राम माधव कौन है। तो राम माधव जो हैं वो बीजेपी के पूर्व महासचिव और संघ के प्रवक्ता हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है। तो भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है, तो वो है बांग्लादेश, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक नदी बहती है जिसका नाम है फेनी नदी। ठीक है, आप लोग इसको याद रखें, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी नदी पे जो है वो मैत्री सेतु का उद्घाटन को बनाया जाएगा, जिसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये नदी जो है भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच बहती है, तो आप लोग इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य में एयर कार्गो सेवा शुरू की गई है। तो एयर कार्गो सेवा की शुरुआत जो है वो नागालैंड में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये नागालैंड के जो दीमापुर हवाई अड्डा है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि इंस्टाग्राम में 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इंस्टाग्राम में 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी जो हैं वो विराट कोहली बने हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर क्रिकेट खिलाड़ी के तौर पे पूछा जाए तो वो विराट कोहली होगा, और अगर सिर्फ खिलाड़ी के तौर पे पूछा जाए तो वो हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। और मैं इसके बारे में पिछला वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वो रोनाल्डो हैं और दूसरे स्थान पे मेसी है। और अगर क्रिकेटर के तौर पे पूछा जाए तो वो हो जाएगा विराट कोहली, तो आप लोग इसको याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है वो 4 मार्च को मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए में था 4 फरवरी, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ कि 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मैं इस तीनों के बारे में आप लोगों को पिछला वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाके वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं इसीलिए बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी वीडियो को देखते हैं तो एक बार पिछला वीडियो जाके ज़रूर देखें, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि रेल मंत्री ने कब तक संपूर्ण रेल नेटवर्क को विद्युतीकरण करने की घोषणा की है। तो रेल मंत्री जो कि प्रेजेंट में भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा घोषणा किया गया है कि 2023 तक जो है संपूर्ण रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हो जाना चाहिए। ठीक है, और 2030 तक जो है वो सौर ऊर्जा से का संपूर्ण रेल नेटवर्क जो है वो सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। उसका लक्ष्य रखा गया है 2030 से, और 2023 तक जो है वो विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि खेलो इंडिया विंटर्स नेशनल गेम्स में कौन शीर्ष पे रहा है। तो खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम में जम्मू कश्मीर शीर्ष पे रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है। तो संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव जो हैं वो लिगिया नोरोनोवा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि पहले वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन
कहाँ किया गया है? तो पहले वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन जो है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल जो है वो दिल्ली में बनाया जा रहा है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इस अस्पताल में जो है एक बार में लगभग 500 पेशेंट का जो है डायलिसिस किया जा सकेगा, ठीक है। और इसको जो है वो दिल्ली के सिक्स प्रबंधन कमेटी द्वारा बनवाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है 14वें यूएन क्राइम कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 14वें यूएन क्राइम कांग्रेस का आयोजन जो है वो जापान में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो कि जापान के टोक्यो में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश कौन बना है? तो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश जो है वो चीन है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और इसमें दूसरे स्थान पे अमेरिका है। तो आप लोग इसको भी याद रखें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेटेंट की बात थी, तो पेटेंट क्या होता है? तो पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद की खोज और डिजाइन की प्रक्रिया के लिए उनको एकाधिकार दिया जाता है, ठीक है। और यदि कोई पेटेंट प्राप्त करने वाला व्यक्ति के अलावा यदि कोई संस्था इसका उपयोग करता है तो वह कानूनी रूप से अपराधी घोषित होता है, ठीक है। यानी किसी चीज़ का जो है डुप्लीकेट अगर आप बिना ऑर्डर लिए कर रहे हैं तो आप कानूनी रूप से अपराधी घोषित हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि सीआरपीएफ के डीजी कौन है प्रेजेंट में? तो सीआरपीएफ के प्रेजेंट में जो डीजी हैं वो हैं कुलदीप सिंह, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बैक टू बुक पे जुड़ जाएँ, वहाँ पर आपको सारे PDF जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। धन्यवाद।